ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में तीसरे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज़ होने जा रहा है। इस बार यह ट्रेड शो 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच संपन्न होगा। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तैयारियों को लेकर की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान समेत विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने इस ट्रेड शो की तैयारियों की जानकारी देते हुए क्या बताया, आइए सुनिए। इम्पेटिव्स के तीसरे संस्करण के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी से आपको अवगत करेंगे और आशा करते हैं कि आप इसको अधिक से अधिक प्रसारित करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इस थर्ड एडिशन में भाग लें। पहले दो संस्करण के रहे, इस संस्करण को भी आप उसी तरह से सफल बनाएं जैसे आपने पहले हमें सहयोग किया। धन्यवाद। भारत का नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। आज भारत में सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला। माननीय मुख्यमंत्री बिजनेस की पारदर्शी व्यवस्था और सुशासन के नए मानक स्थापित कर विकसित भारत वर्ष 2023 में शुरू हुआ यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बनकर उभरा है समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले ने पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे ओडीओपी, स्टार्टअप, रोजगार सृजन एवं निर्यात प्रोत्साहन को मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के साथ जोड़कर स्थानीय उत्पादों को दिलाई है वैश्विक पहचान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहले संस्करण में 2000 प्रदर्शकों ने प्रदेश की कला, संस्कृति और व्यापार की अनोखी झलक दिखाई। पहली बार आयोजित हुए इस व्यापारिक मेले में 60 देशों के 350 विदेशी खरीदारों समेत लगभग 3 लाख लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यूपी ITS के पहले संस्करण की अपार सफलता का यह सिलसिला वर्ष 2024 में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी बरकरार रहा। आधिकारिक सहभागी देश के रूप में वियतनाम की विशेष उपस्थिति के साथ हुए इस आयोजन के साक्षी बने 2122 प्रदर्शक, 70 देशों के 350 विदेशी खरीदार, 4 लाख से अधिक B2C विजिटर और 1 लाख से अधिक B2B विजिटर। 2200 करोड़ रुपए से अधिक के निर्यात ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण की सफलता को दिए नए आयाम। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के अनुसार विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो लक्ष्य उन्होंने हमें दिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में देश के ग्रोथ इंजन यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के संकल्प में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ये भी किसी भी राज्य से 1.5 गुना ज्यादा है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले 7-8 सालों में जो प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो जलमार्ग हो, चाहे वो रेलवे का नेटवर्क हो, अच्छी नीतियों का एक समावेश जो हमारी औद्योगिक नीति है, बेहतर पॉलिसी एनवायरनमेंट और लास्टली गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन 4 पिलर्स पे हम लोगों ने काम किया है। और उसका नेट रिजल्ट ये है, नतीजा ये है कि अगर हम 23-24 का आंकड़े देखें जो भारत सरकार अपने स्टैटिस्टिकल मंत्रालय से देखती है, तो उत्तर प्रदेश नंबर ऑफ फैक्ट्री एक साल में जोड़ने वाला सबसे अव्वल रैंक पे है। जो हमारा ग्रॉस आउटपुट होता है उसमें जो वृद्धि दर है उसमें हम अव्वल नंबर पे हैं। और ये एक्सीडेंट से नहीं हुआ, ये काफ़ी मेहनत हुई है, उसका परिणाम ग्राउंड पे आपको दिखाई दे रहा है। और ये आंकड़े हमारे प्रदेश सरकार के नहीं है, बल्कि भारत सरकार ने जो उनकी स्वतंत्र एजेंसी मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ उद्योग फले फूले, इन्वेस्टर्स अच्छा उनको यहाँ महसूस हो, इसके लिए लगातार राज्य सरकार प्रयासरत है और उसी कड़ी में ये हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस बार हमें उम्मीद है कि पिछले बार से 1.5 गुना हमारे फुटफॉल भी आएंगे, चाहे वो B2B हो, चाहे वो B2C हो और चाहे जितना हमारा व्यापार हो वो भी बढ़ेगा।
और जो एक हमने पिछली बार परिपाटी प्रारंभ की थी कि जो एक हम पार्टनर कंट्री लेते हैं इसमें, इस बार हम रूस के साथ बताने में मुझे हर्ष है कि रूस के साथ हम लोग करेंगे। और रूस की कम से कम 30 कंपनियां इस बार आई हैं, जो उनके डिप्टी ट्रेड कमिश्नर हैं डॉक्टर एवेगेनी जेनचेंको, उनके नेतृत्व में ये डेलीगेशन आया है। और 25 तारीख को उद्घाटन सत्र के बाद 26 तारीख को हमारे उद्योग और रशियन उद्योग आपस में बैठ के बातचीत करेंगे कि कहाँ हमारे पास सहयोग की संभावना है, कहाँ हमारे निर्यात की संभावना है, कहाँ। पिछले 24 में 25 से 29 सितंबर को जब ट्रेड शो का आयोजन किया गया, उस संस्करण में भी 1 लाख से अधिक B2B एवं 3 लाख से अधिक B2C का फुटफॉल हुआ। 350 से अधिक यहाँ पर बायर्स विदेशी आए। लगातार क्योंकि इस बार का जो आयोजन है और पिछले बार के जो आयोजन थे, बहुत लोग कहते थे पितरपक्ष है, खरीदारी लोग कम करते हैं, लेकिन इस बार नवरात्रि का ये त्यौहार है। इस बार के आयोजन में 80 से अधिक देशों के 500 से अधिक बायर्स का प्रतिभाग। यहाँ उद्यमियों के लिए अपार संभावनाएं, जो प्रदेश के MSME हैं, 96 लाख MSME, उनको अपार संभावनाएं B2B और B2C में लोगों को मिलेगा। 5 लाख से अधिक लोगों को आने की संभावनाएं है। 3 लाख विजिटर्स भी यहाँ पर संभावनाएं हैं। और इस बार पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका, यूरोप, स्वतंत्र देशों के संगठन, दक्षिण अफ्रीका के व्यापार के समझौते वाले देशों की तरफ भी हमारी सरकार का फोकस भी है। जैसा कि अभी आप अवगत हैं कि इस बार रूस पार्टनर कंट्री के रूप में हमारे इस शो में सम्मिलित हो रहा है। इस आयोजन का जो कर्टन रेजर है, लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और इस शो को देश भर के उद्यमियों को जोड़ने के लिए रोड शो के भी आयोजन पूरे देश में बंगलौर में किया गया, हैदराबाद में किया गया, मुंबई में और दिल्ली में अच्छे रोड शो हुए। और सभी जगह हमारे अधिकारी और हम लोग रहे, पूरे देश के उद्यमियों ने भाग लिया। जैसा आप जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो भी 96 लाख MSME इकाइयाँ हैं, हमारे हस्तशिल्पी कारीगर हैं, ODOP के, रक्षा, कृषि, ई-कॉमर्स, IT, शिक्षा, अवस्थापना, चिकित्सा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, डेयरी, हैंडलूम, टेक्सटाइल, GI उत्पाद आदि से संबंधित जितने भी सेक्टर हैं, उनके इस शो में 2200 पंडाल यहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं, जो हमारे इसमें इस पूरे 5 दिन के इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने आ रहे हैं। आप जानते हैं कि FIEO के सहयोग से क्रेता विक्रेता मीट का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पूरे देश के क्रेताओं ने अपने उत्पाद के संबंध में विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रदेश के उद्यमियों को नए बाजार में नई मार्केट तलाशने में भी उनको मदद मिलेगी। इस प्रकार की मीट से हमारे पूरे प्रदेश के जो MSME हैं, उनको एक नया बाजार यहाँ से मिलेगा। प्रदेश के निर्यातकों को, इन्वेस्टर्स को, तकनीकी संस्थान, ODOP उद्यमी, महिला उद्यमी, युवा उद्यमी, सरकारी विभाग के जितने भी आयोजन हैं, इनमें प्रतिभाग किया जा रहा है। इस आयोजन से प्रत्येक छोटे उद्यमियों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलेगा और तमाम सारे प्रदेश की जो हमारी 30 सेक्टर की नीतियां हैं, उनको भी जानने का अवसर और देश दुनिया के तमाम क्रेता विक्रेता आपस में रूबरू होंगे। वो तीव्र गति से आगे बढ़ा है। पिछले 8 वर्षों के दौरान जवाबदेही, पारदर्शिता, समयबद्धता, अनुकूल नीति और स्टेक होल्डरों के हितों की सुरक्षा ने एक्सपोर्ट सेक्टर को एक नई ऊंचाई और नए आयाम दिए हैं।
इस प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि पिछले 8 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में निर्यात में 2 गुने से अधिक की वृद्धि हुई है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो डबल इंजन की हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का प्रतिनिधि आयोजन है। इसके साथ ही पारंपरिक पुनर्संरचित हुआ है। स्थानीय कारीगरों को और हस्तशिल्पियों को नई पहचान मिली है। कुटीर उद्योगों ने भी समृद्धि की चौखट पर पांव रखा है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वाराणसी की बनारसी साड़ी, भदोही का कालीन, प्रयागराज के अमरूदों को एक वैश्विक पहचान मिली है। मुरादाबाद में पीतल, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट का कोई ना कोई प्रोडक्ट, कई डिस्ट्रिक्ट में 2-2 प्रोडक्ट जीआई टैगिंग भी हुए हैं। इससे हमें वैश्विक पहचान मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप हमने लोकल से ग्लोबल तक की यात्रा तय की है। डबल इंजन की हमारी सरकार ने न केवल स्थानीय उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को ही बढ़ावा दिया है, बल्कि उनको एक व्यापक वैश्विक बाजार भी उपलब्ध कराया है। इसी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करता है। एक ही छत के नीचे बनारस से लेकर बुलंदशहर तक और बरेली से लेकर बलरामपुर तक के उत्पाद ग्लोबल ट्रेड के लिए उपलब्ध हैं। इस वर्ष इंटरनेशनल ट्रेड शो के 3रे संस्करण का आयोजन 25 सितंबर से 29 सितंबर तक एक्सो मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ट्रेड शो का उद्घाटन होने जा रहा है और रूस हमारी कंट्री पार्टनर के रूप में सम्मिलित हो रहा है। आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि जब 3 वर्ष पहले, अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने पूरे डिटेल के साथ सारी बातें रखी हैं, लेकिन पिछले 3 वर्ष पहले जब इसका कर्टन रेजन दिल्ली में ही हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी के करने के बाद, फिर दूसरे साल, अब तीसरे साल, जब हम दूसरे साल में थे तो हमें जो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर हैं वो बता रहे थे कि हमें 2027 तक के ऑर्डर मिले हैं।